लेकिन मैं बीजेपी के सभी लीडर्स को ये कहना चाहता हूं कि अभी तो आपके पास सिर्फ 10 साल हुए हैं, आपके पास हुकूमत आए हुए। अगर आपके पास 100 साल से भी ज्यादा हुकूमत हो हिंदुस्तान की, तो भी आप मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन बुरहान वानी जैसे आतंकवादी अगर हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे तो वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। ये इस देश का संकल्प है कि हाँ, कुत्ते की मौत। बुरहान वानी को कुत्ते की मौत मारेंगे, बुरी तरह करेगा। बुरहान वानी को कुत्ते की मौत, सुअर की मौत मारेंगे, कुत्ते की मौत मारेंगे, सुअर की मौत आतंकवादियों को। कश्मीरी मुसलमानों की और कश्मीरी पंडित हिंदुओं की बात करने वाले गुजरात में ये बता दें कि दानिश कुरैशी क्या घर खरीद सकता है? शोभना यादव से अगर दानिश कुरैशी घर खरीदना चाहता है तो कानूनन गुजरात में घर नहीं खरीद सकता। अजमल कसाब को फांसी पर न लटकाया जाए, इसके लिए तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके दिया था मर्सी पे। और जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो वहां उसकी जो है कब्र को पक्का करके जो है उसको मजार बनाने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी। डिबेट आज बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म डिबेट बहस हो जाती है पीडीपी के प्रवक्ता जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है उसके प्रवक्ता और प्रेम शुक्ला के बीच में, और यहाँ तक कि डिबेट में कुत्ते की मौत और सुअर की मौत तक की इस तरह की बातें हो रही है। तो दोस्तों, और डिबेट में आज का जो टॉपिक है वो एक ओवैसी के भाई ने जो बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसी का प्रतिकार करते हुए नवनीत राणा ने बोला कि आपको 15 मिनट लगेंगे, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। और दोस्तों, जो एक नई रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिमों की बढ़ रही है, उसी को लेकर आज डिबेट है। तो दोस्तों, डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मैं रुक करूंगी। नेता है पीडीपी के फारूक इंकलाबी साहब, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा होती है, उसी का जवाब अब नवनीत राणा ने दिया है। आप इस सब को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या है आपका पक्ष? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है लोगों को बताने के लिए इलेक्शन में, तो वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेंगे जिससे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बीजेपी के सभी लीडर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो आपके पास सिर्फ 10 साल हुए हैं, आपके पास हुकूमत आए हुए। अगर आपके पास 100 साल से भी ज्यादा हुकूमत हो हिंदुस्तान की, तो भी आप मुसलमानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो हमारे मुसलमानों के लीडर हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का काम बिगड़ जाता है। अगर कोई भी नेता अपनी राजनीति के चलते बयान दे देते हैं तो क्या इस देश का मुसलमान इतना इनसिक्योर हो जाता है कि फौरन रिएक्ट करने लगता है और इस तरह की बातें करने लगता है? मैं आपके चैनल के जरिए से हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो चंद लोग, फारूक साहब, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। कौन डरा रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को डरा रहे हैं। 370 हटाकर कश्मीर में विकास करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कश्मीरियों को डराया जा रहा है? फारूक इंकलाबी साहब, जवाब दीजिए मेरी बात का। अनुच्छेद 370 हटाकर अगर सरकार विकास की बात कश्मीर में कर रही है, G20 की बैठक होती है, उसकी बैठक जो है वो कश्मीर में रखी जाती है, तो क्या ये मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। ना तो यहाँ पे विकास है, ना यहाँ पे अमन कायम हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था पोस्ट एब्रोगेशन 370 कि यहाँ पे अमन होगा। मुजफ्फर खान साहब का मैं रुक करूंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर खान साहब, जो फारूक इंकलाबी को लग रहा है, क्या वही आपको लग रहा है? क्या इस देश में मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है? क्या मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए? क्या इसी सोच पर आपकी पार्टी भी आगे बढ़ रही है, आप भी आगे बढ़ रहे हैं? देखें, फारूक इनकलाबी साहब का अपना नजरिया है। मैं इस पे एक ही बात कहूंगा कि इलेक्शन के दौरान कोई भी पार्टी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी है या कोई दूसरी जो पार्टियां हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है कि पॉपुलेशन किसकी बड़ी, और ये डाटा जो निकाला है वो डाटा भी दुरुस्त नहीं है। जो डाटा हमने देखा है उसमें तो मुसलमानों की पॉपुलेशन गिरी है, लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा गिरी या बड़ी। तो ये इलेक्शन में आपको 10 साल के बाद क्यों याद आया? दूसरी बात, जो ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इस पर तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़ने के लिए जो मेन मुद्दे हैं कि क्या हम एम्प्लॉयमेंट दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं, क्या हम गरीबी हटा पाए हैं, महंगाई को कंट्रोल कर पाए हैं, पर कैपिटा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, जो 20 करोड़ नौकरियों का वादा हमने किया था क्या वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इस पर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये तो आप भी मानेंगे ना फारूक साहब, ओवैसी साहब, मुजफ्फर साहब, सुने ये तो मैं आपकी बात सुन रही हूं। कोई मुसलमानों के लीडर नहीं, वो एक पार्टी के लीडर हैं। ये तो आप भी मानेंगे ना कि कितने भी संसाधन क्यों ना हो, कितने भी संसाधन क्यों ना हो, कितना भी विकास क्यों ना कर दिया जाए, अगर जनसंख्या असीमित हो जाएगी तो सब संसाधन कम पड़ जाएंगे, सारा विकास छोटा हो जाएगा। आप कितनी भी ट्रेन चला दीजिए, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो क्या ये चिंता आपकी नहीं है?
शोभना जी, बिल्कुल ये पूरे मुल्क की चिंता है, लेकिन ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं होना चाहिए और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ये आप अगर देखेंगे तो सेक्शन 1 ऑफ द मॉडल जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशन है कि आप एक पर्टिकुलर जाति को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को, कोई भी हो, चाहे वो अवैसी साहब हो, चाहे वो कोई दूसरा हो, अगर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाकर इलेक्शन में वोट मांगते हैं तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 1 की वायलेशन है और इसमें कोई दो राय नहीं, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कम्युनिटी का। ओवैसी साहब मुसलमानों के लीडर नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। उनको आप ये कहें कि जो ओवैसी साहब कह गए हैं वो सब मुसलमानों पर लागू है या सब मुसलमान वो कहते हैं, तो वो भी सरासर। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दे दीजिए। नौकरियों की बात की जा रही है, जनसंख्या एक समस्या है, ये देश का मुसलमान भी मानता है, लेकिन अगर चुनाव के समय में इस तरह की रिपोर्ट आती है तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है? देखिए, पहली बात तो वो एक हमारे सज्जन पीडीपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस देश में मुसलमानों को भाजपा नुकसान पहुंचाना चाहती है। बिल्कुल नहीं, हर मुसलमान हमारे लिए भाई है, लेकिन बुरहान वानी जैसे आतंकवादी अगर हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे तो वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। ये इस देश का संकल्प है कि हाँ, कुत्ते की मौत, बुरहान वानी को कुत्ते की मौत मारेंगे। अरे आतंकवादी कुत्ते की मौत ही मारे जाएंगे, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। कानून मिलेगी, किस जुर्म में मिलेगी वो कानून तय करता है, कोर्ट तय करता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आतंकवादी को कुत्ते की मौत मारने पर वो कोर्ट तय करेगा किसको कैसी मौत मिलेगी। कुत्ते की मौत नहीं नहीं, वो कोर्ट तय करेगा। ये भाषा ठीक नहीं है, ये भाषा ठीक नहीं है। कोर्ट नहीं तय करेगा। बुरहान वानी को कुत्ते की मौत, सुअर की मौत मारेंगे, कुत्ते की मौत मारेंगे, सुअर की मौत आतंकवादियों को मारेंगे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, क्या गलत क्या है? प्रेम शुक्ला जी, देखिए सारे मेहमानों ने जाना शुरू कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी चले गए। देखिए ये प्रेम शुक्ला जी, ये देखिए, मैं आपने ही अभी बड़ी शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ मुझे बताया। जी न्यूज के, जी नहीं, मैं बहुत अत्यंत विनम्रता से जी न्यूज के इस पाखंड का विरोध करता हूँ। कौन से पाखंड, किस पाखंड का विरोध कर रहे हैं? क्या पाखंड कर रहा है जी न्यूज? कुत्ते की मौत आप यार, नहीं, ये भाषा खराब है, ये भाषा खराब है। क्या गलत भाषा है? ये भाषा खराब है, ये जो भी मुहावरा है ये मारा जाएगा। आतंकवादी को कुत्ते की मौत ही मारा जाएगा, आतंकवादी को कुत्ते की मौत ही मारा जाएगा। क्या गलत भाषा है? ठीक है, आतंकवादी को क्या उसको बिरयानी खिलाई जाए? चलिए ठीक है, दानिश कुरैशी साहब, दानिश कुरैशी साहब का मैं रुक कर लेती हूँ। दानिश कुरैशी साहब, अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैंने सुन लिया आपकी बात, मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने मान लिया आपकी। आपने आपत्ति की, हाँ, तो आपत्ति का आपने जवाब दे दिया, मैं शांत हो गई ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, इस बहस को हमें आगे लेके जाना है। दानिश कुरैशी साहब, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने कहा कि साहब और भी देश में बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। उधर पीडीपी के नेता ने कहा कि इस देश के मुसलमान को डराने की कोशिश हो रही है। क्या एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी को ऐसा लग रहा है कि इस देश में मुसलमान को डराने की कोशिश हो रही है? क्या कश्मीर में अगर अनुच्छेद 370 हटाकर विकास की बात की जाती है तो क्या ये कश्मीरी मुसलमान को डराने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल डराने की कोशिश हो रही है। कैसे हो रही है? सुनिए शोभना जी, सुनिए। कश्मीरी मुसलमानों की और कश्मीरी पंडित हिंदुओं की बात करने वाले गुजरात में ये बता दें कि दानिश कुरैशी क्या घर खरीद सकता है? शोभना यादव से अगर दानिश कुरैशी घर खरीदना चाहता है तो कानूनन गुजरात में घर नहीं खरीद सकता। चलिए यह बताइए, 370 से ज्यादा सख्त पाबंदी नहीं है तो क्या है गुजरात में? ऐसे कितने कानून मैं आपको दिखा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है ऐसे हालात में, क्योंकि इतिहास गवाह है और वर्तमान भी साक्षी है कि जहां जहां ये कम्युनिटी राज करती, मेजोरिटी में होती है, वहां डेमोक्रेसी काम नहीं करती है। ये बैठे दानिश कुरैशी साहब, क्या बताएंगे महिला और पुरुष का सम्मान बराबर है इनके कुरान के? जब हम एक इस तरह से किसी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं या किसी कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो बहुत लोग आहत होते हैं, क्योंकि सब आप भी जानते हैं हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जरूरी नहीं है कि जो दूसरे देशों में हुआ वो हमारे देश का मुसलमान भी करेगा। ये वो मुसलमान है जिसने आजादी के वक्त हिंदुस्तान को चुना था। हम उस योगदान को नहीं नकार रहे हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर्वधर्म समभाव सनातन की प्रवृत्ति है, क्या इनकी प्रवृत्ति है? क्या ये हमारे यहाँ शास्त्र अलाउ है? विचार विमर्श, तर्क वितर्क सब चीज डिबेट आप करा रहे हैं, क्या इसको आप सही मानते हैं कि और देशों का उदाहरण देके और देशों में मुसलमान क्या कर रहा है उसको हम अपने देश के मुसलमानों पर लागू करें? प्रेम शुक्ला, चलो नहीं, अब अपने देश पे आ जाते हैं, अपने देश पे एक तरह से आ जाते हैं। हमारे देश में 800 जिलों में 200 जिले ऐसे हैं जहां पर कि हिंदू बिल्कुल माइनॉरिटी में चला गया। क्या हालत है उस जिलों में? राज्य ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, मेघालय, केरल, क्या व्यवस्था चल रही है? क्या कानून की व्यवस्था है? क्या किस तरह से समाज में संभव है कि नहीं है? इन चीजों को तो नोट करना होगा ना। अपने देश से ही आप एग्जांपल लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, गंभीर आरोप आपके ऊपर दानिश कुरैशी ने लगाए, तमाम जो मुस्लिम नेता जोड़े थे उन्होंने लगाए और फिर वो सब छोड़ के भी चले गए पैनल। नाराजगी उन्होंने अपनी इस तरह से पैनल छोड़कर जाहिर की। क्या दुनिया के दूसरे मुसलमानों का उदाहरण देकर, पाकिस्तान की बात कर क्या हम अपने देश की एक इतनी बड़ी आबादी को अपने से अलग कर सकते हैं? क्या ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये जो ताना बाना है हमारे समाज का, क्या आपको नहीं लग रहा है इस तरह की राजनीति से ये बिगड़ेगा, माहौल खराब होगा?
नहीं, माहौल खराब करते हैं बुरहान वानी जैसे लोग, और बुरहान वानी जैसे लोगों का समर्थन करने वाले लोग, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, तालिब हुसैन जैसे लोग, ये निश्चित तौर पर अजमल कसाब अगर आ जाएगा और अजमल कसाब का कोई समर्थन करेगा तो माहौल बिगड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग माहौल बिगाड़ते। लेकिन कौन कर रहा है अजमल कसाब का सपोर्ट? कौन कर रहा है आप बताइए? किस राजनीतिक दल ने, किस नेता ने, किस पब्लिक के आदमी ने किया? अभी विजय वडेट्टीवार जो है कांग्रेस के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में, उन्होंने बयान दिया कि शहीद हेमंत करकरे की हत्या अजमल कसाब ने नहीं की बल्कि एक आईपीएस अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी ने कर दी। ये अभी बयान आया है। और अजमल कसाब को फांसी पर न लटकाया जाए इसके लिए तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करके दिया था मर्सी पिटीशन को। और याकूब मेमन की शव यात्रा में एमआईएम के लोग, जिस याकूब मेमन ने मुंबई के 250 से अधिक निर्दोषों की हत्या का षड्यंत्र रचा, जिसको मृत्युदंड देने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया, इस देश की जो है विधायिका, इस देश की कार्यपालिका ने जिसके मर्सी पिटीशन को ठुकराया, उसके शव यात्रा में जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए लोग निकले। और जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनी तो वहां उसकी जो है कब्र को पक्का करके जो है उसको मजार बनाने का प्रयास किया गया। ये सब मैंने हमने तस्वीरें दिखाई थी, ग्रेनाइट लगाया गया था उसमें साइड में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो डिबेट समाप्त हो चुकी है। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों ने वीडियो में देखा बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म बहस हो जाती है। जी न्यूज़ का प्रोग्राम था, शोभना यादव उसको जो उसकी एंकर थी, और डिबेट में जो पीडीपी के प्रवक्ता ने जो इस तरह की बात बोली कि भैया भारतीय जनता पार्टी चाहे 100 जन्म ले ले, 100 वो हो जाएं, तब भी जो है मुस्लिमों को कुछ नहीं कर सकती। इस पे जो है प्रेम शुक्ला बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और उन्होंने जो है किस तरह की बातें करी कि भैया आतंकवादियों के हम बिरयानी नहीं खिलाएंगे, उनको कुत्तों की मौत मारेंगे। वहीं जो है जो वाजपेयी जी हैं उन्होंने कितना सही बताया कि जो हिंदुओं की आबादी जो घट रही है, किस तरह से कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। दोस्तों, आज का डिबेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।